आकाश में सबसे बड़ी चमकती हुई आकृति जो दिखाई देती है वही चंद्रमा है। चंद्रमा ये पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण उपग्रह है। हमारी पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है ऐसे घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाती है सूर्य का। कौन? पृथ्वी। और पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है। और सूर्य का भी चंद्रमा जो है सूर्य की भी परिक्रमा करता है। अपने अक्ष पर घूमता है, अपने अक्ष पे घूमते हुए पृथ्वी का चक्कर लगाता है, अपनी पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमते हुए सूर्य की चक्कर लगाती है। यह अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। अपने अक्ष पर चंद्रमा घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। और पृथ्वी जो है, पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट में एक चक्कर इसका पूरा करता है। लगभग जो है सेम है, थोड़ा अंतर है। अब देखिए चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह भी है, प्राकृतिक उपग्रह। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसमें अपना कोई प्रकाश नहीं है, ना तो पृथ्वी पर अपना कोई प्रकाश है और ना जो है चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश है। ये सूर्य के प्रकाश से, ये सूर्य है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। और जब ये सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो ये क्या करता है? रात में आप लोग देखते होंगे कि जब ये पूर्ण रूप से दिखाई देता है, जब चंद्रमा दिखाई देता है, तब हमारे पृथ्वी पर जो है हल्की सी रोशनी होती है। ठीक, ये क्या करता है? सूर्य की रोशनी को ये परावर्तित कर देता है। कहाँ? पृथ्वी पर। अब जब ये चंद्रमा पृथ्वी पर अपना प्रकाश प्रवर्तित करता है, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, तो उसको क्या कहते हैं? चांदनी कहते हैं। इसका प्रकाश कितने मिनट में या कितने सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है? ये जो सूर्य के प्रकाश को प्रवर्तित करता है पृथ्वी पर, तो 1.25 सेकंड में ये पहुंचता है पृथ्वी पर, जिसको क्या कहते हैं? चांदनी कहते हैं। अच्छा देखे होंगे आप लोग, गांव में सुने होंगे, क्या कहते हैं लोग? चंदा मामा दूर की, और क्या क्या कहते हैं? इनको मामा भी कहते हैं। चंद्रमा को क्या कहते हैं? मामा। ये चंद्रमा मामा हुए। तो चंद्रमा अगर मामा हुए तो आपके मम्मी के क्या हुए? भाई हुए नहीं? बताइए। अब इतना बड़ा चंद्रमा है, अगर किसी माँ का अपने भाई से मिलने का मन हुआ कि अब भाई हम अपने भाई को जाएंगे आज राखी बांधने, ठीक है, चंद्रमा को राखी बांधने जाएंगे। आपके मामा हुए तो आपके मम्मी क्या हुए? भाई तो हुए। तब इनको राखी बांधने का मन किया कि चलेंगे हम इनको राखी बांधेंगे। कैसे बांधोगे? अब इतना बड़ा है, मान लीजिए अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी का 1/4 भाग, कितना? 1/4 भाग के बराबर है। 4 चंद्रमा मिला दोगे तब पृथ्वी के बराबर होगा। और एक चीज जानिए, चंद्रमा पर वायु का दबाव कितना है? 1/6। वायु का प्रेशर, वायु का दबाव 1/6 है। यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है। बहुत कम होने के कारण कोई भी अपनी पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर जाएगा तो वहां उसका वजन क्या होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? कम हो जाएगा। यहाँ पर पहुंचने के बाद वजन कम हो जाएगा इंसान, क्योंकि वायु का दबाव जो है वहां पर कम है। ठीक है, 6वें भाग के बराबर है। पृथ्वी के दबाव के अपेक्षा जो है इसका 6वें भाग के बराबर है। इसको समझ गए आप लोग? कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा
द्विध्रुवीयता का चक्कर में करती है और घड़ी के विपरीत दिशा में करती है। और उसी तरह से चंद्रमा भी अपने अक्ष पे घूमते हुए, जिस तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी तरह से चंद्रमा भी अपने अक्ष पे घूमते हुए पृथ्वी की चक्कर लगाती है। पृथ्वी के चक्कर के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाती है और इसका समय भी बता दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको जो प्रतिदिन चंद्रमा की जो है अलग अलग आकृतियां दिखाई देती हैं। चंद्रमा की अलग अलग आकृतियां दिखाई देती हैं। कभी देखे होंगे आप कि यह हाशिए के आकार की, हाशिया जानते हो कि नहीं? यस सर। हाशिए के आकार की दिखाई देती है। किस तरह से? हाशिए की आकार की दिखाई देती है। इस तरह से हाशिए की नोक की आकार की दिखाई देती है। या जो है एक हाशिए की आकृति के रूप में दिखाई देती है और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते जो है बढ़ते हुए क्या करती है, एक दिन पूरा गोल थाली के आकार की हो जाती है। किस तरह हो जाती है? गोल थाली के आकार की हो जाती है और फिर घटते घटते एक दिन छिप जाती है। तो बढ़ते हुए इस क्रम को क्या कहते हैं? बढ़ते हुए क्रम को जब बढ़ेगा, जब पूर्ण रूप से गोलक के रूप में हो जाएगा, थाली के आकार का हो जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं? पूर्णिमा। लोग पूर्णमासी के दिन जाते हैं, गंगा स्नान भी करने जाते हैं। फिर घटते एक दिन क्या हो जाता है? छिप जाता है। घटते छिप जाता है। जब छिप जाता है तो उस रात को क्या कहते हैं? अमावस्या। ये महीने में एक दिन पूर्णिमा और एक दिन अमावस्या पड़ती है। फिर यह क्रिया जो है चलती रहती है। ये क्रिया घटने और बढ़ने की प्रक्रिया जो है इसका ये चलता रहता है। ठीक, इसी को क्या कहते हैं? चंद्रमा की कला। चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा के बढ़ते क्रम को शुक्ल पक्ष क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं। और पूर्णिमा से अमावस्या तक, यहाँ तक घटते हुए क्रम को, पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते हुए क्रम को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, देखिए इसमें शुक्ल पक्ष, बढ़ते क्रम को शुक्ल पक्ष और घटते क्रम को कृष्ण पक्ष कहते हैं। और जब पूर्ण चंद्रमा पूर्ण रूप से पूरा हो जाता है तो उसको पूर्णिमा, और जब एकदम जो है अंधेरा हो जाता है, जब एक छिप जाता है एकदम पूरी तरह से, तो अमावस्या कहते हैं। अमावस्या के दिन